हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलमान और आज हम लोग रिटायरमेंट का ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम रिटायरमेंट का सेकंड वाला प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत ही छोटा और सिंपल है, तो इसको स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमने पिछली बार किया था। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों का कैपिटल लिख लेंगे 120, 90 एंड 60। 1,20,000, 90,000 एंड 60,000 ये इनका कैपिटल गिवन है और कोई रिजर्व नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग एडजस्टमेंट्स पे जाएं तो बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी अप्रिशिएटेड 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग अकाउंट ऐड कर देंगे एप्रिसिएशन एट द रेट 5%, इन्वेस्टमेंट इसमें भी ऐड कर देंगे एप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ठीक है, बिल्डिंग का अमाउंट गिवन है 60,000, इन्वेस्टमेंट 1,50,000। 60, 1,50,000, 60,000, 1,50,000। इसका 5% हो जाएगा 3,000, टोटल हो जाएगा 63 और इसका हो जाएगा 10% 15,000। ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 165। सेकेंड इफेक्ट दोनों एप्रिसिएशन है तो पीएनएल एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 3,000 बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, आरडीडी 5% बनाना है डेटर्स पे। डेटर्स का अमाउंट दिया है 90,000। डेटर्स $90,000, उसका 5% हो जाएगा 4,500। लेस कर देंगे आरडीडी। यहां पे न्यू या ओल्ड बोलने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल 2 RDD 4,500। 90,000 में से 4,500 नेगेटिव है तो ब्रैकेट में डाल दिया मैंने उसको, तो 85,500 बचा। और उसका सेकेंड इफेक्ट क्योंकि आरडीडी एक्सपेंस है तो पीएनएल के डेबिट में आ गया। नेक्स्ट देखो, प्रोविजन ऑफ ₹3,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। 3,000 अगेन प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो लायबिलिटी बढ़ रही है। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा पीएनएल में 2
provision for outstanding salary 3,000. Next, a goodwill of the firm is valued 90,000 and partners decided that goodwill should be written back. Last problem में भी उसको निकाल दिया था मैंने क्योंकि कुछ कहा नहीं था और क्योंकि प्रॉब्लम में गुडविल रेज नहीं था इसलिए मैंने उसको निकाल दिया था और यहाँ पर तो बोला ही है निकालने के लिए। तो गुडविल ऑफ द फर्म 90,000 है और इनका रेशियो अगर देखेंगे हम लोग तो 3:2:1 है और रिटायर्ड हो रहा है घनश्याम यानी थर्ड पार्टनर। तो हम लोग बाय गुडविल घनश्याम को मिलेगा 15,000। फर्म का गुडविल 90,000 है तो तीनों को उनके रेशियो के हिसाब से मिलेगा 3:2:1। तो अगर फर्म का गुडविल 90,000 है तो घनश्याम का 15,000 होगा। ठीक है, अब घनश्याम को 15,000 दिया तो वो ये दोनों देंगे तो इनके अकाउंट से 15,000 डिडक्ट करना पड़ेगा 3:2 यानी कि राम का 9,000 और श्याम के 6,000। तो घनश्याम को मिल जाएगा 15,000 का गुडविल और ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे अपने रेशियो के हिसाब से 9,000 और 6,000। बहुत सिंपल है गुडविल का एडजस्टमेंट। फिर देखो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने को बोला है सॉरी ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हो चुका है। इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग डेटा बैंक 54,000। बैंक के अंदर कुछ नहीं है, देखो मेरा रीजन यही है रिटायरमेंट लेने का। पहले एडमिशन नहीं कराया, पहले रिटायरमेंट। क्यों? रिटायरमेंट में कुछ है ही नहीं, सिर्फ गुडविल का इश्यू है। गुडविल आपने कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद बैंक में कोई एडजस्टमेंट नहीं। आप एडमिशन में देखो बैंक में कितना प्लस माइनस होता है या कैश में कितना प्लस माइनस होता है, कितने सारे उसके एडजस्टमेंट्स आते हैं। ठीक है, कैपिटल के, गुडविल में अलग अलग वेरिएशन है, बहुत टफ पड़ता है। और रिटायरमेंट और एडमिशन इस बार एग्जाम में आमने सामने आने वाला है, तो हम लोग बेटर है कि रिटायरमेंट को अटेम्प्ट करें। ठीक है, कंपैरेटिवली एडमिशन से सिंपल होता है रिटायरमेंट। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप पहले रिटायरमेंट समझ लो, एडमिशन हम लोग बाद में कर लेंगे। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और लोन तीनों है। क्रेडिटर्स 22, 12, 50। इसके साथ ये प्रॉब्लम पूरा हो गया। इसको टैली करते हैं। क्रेडिट साइड ही हैवी दिख रहा है। 18,000 हो गया इसका टोटल। 18,000 ले लिया, उसमें से 7,500 गया, सो 10,500 बचा। इसको लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3:2:1 का रेशियो है। सो 10,500 में से अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5,250 राम को मिलेगा। 1,750 घनश्याम को मिलेगा और 3,500 जो है वो श्याम को मिलेगा। ठीक है, अब इसको घनश्याम को पहले कर लेते हैं टैली। 60, 75, 76, 750।
76 750, 2 G's loan account 76750, इसको नीचे ले लेंगे। घनश्याम्स लोन अकाउंट 76750, ठीक है। अब इसके बाद इसका टोटल हो गया 93,500, शाम का टोटल है 93,500, 6,000 की ड्राइंग हो गई तो बचेगा 87,500। इसको बोल देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। उसी तरीके से इसका हो गया 1,25,250, इसको यहाँ लेंगे 1,25,250, 9,000 की ड्राइंग हो गई तो बचा 1,16,250। ये है बाय P&L एडजस्टमेंट। बैलेंस उतार लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 116,250 और ये है 87,500। कैपिटल अकाउंट में राम्स अकाउंट शाम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट में 116,250, शाम में 87,500, टोटल हो गया 750, 6 and 7 is 13, 1 carry up, 0, 1 carry up, 2, 2,03,750, टोटल कर देंगे 750 and 750, 500, 1 carry up, 4, 4 and 3, 7, 9, 11, 17, 7, 1 carry up, 21, 21 and 3, 24, 29, 36, 367,500, ये भी होना चाहिए 367,500, 500 अलग है, 3 and 5 8, 8 and 5 13 and 4, 17 का 7, 1 carry up, 7, 7 and 16 23, 23 and 8 31, 31 and 5 36 बराबर है। तो ये टैली हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर बुक है, प्रॉब्लम नंबर 2 है महाराष्ट्र की बुक में, राम श्याम एंड घनश्याम, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आपको इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, चलो ठीक है, थैंक्स, बाय।